नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं CUET PG LLB 3 ईयर कोर्स के कट ऑफ के बारे में। जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके CUET PG LLB के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं और अभी भी दोस्तों CUET PG के एग्जाम चल रहे हैं। दोस्तों, कुछ ही दिन बाद आपके दोस्तों जो ऑफिशियल कट ऑफ है दोस्तों, लगभग आपकी जुलाई के आसपास दोस्तों जो आपकी कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आपने जो पेपर दिया है उस पेपर पैटर्न के हिसाब से इस बार BHU LLB या फिर अदर कोर्सेज में जो LLB के एग्जामिनेशन हुए हैं तो उनमें क्या कुछ कट ऑफ होने वाले दोस्तों, उसकी चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले। दोस्तों, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अभी तक जो पिछले साल कट ऑफ रहा और इस साल जो कट ऑफ है उनमें क्या कुछ डिफरेंस होने वाला है। तो इसके पहले की दोस्तों हम आज की सेशन की शुरुआत करें आपसे एक एक चीज का मैं दोस्तों एनालाइज करूंगा, किस प्रकार से पेपर रहा, पेपर का पैटर्न क्या रहा और BHU LLB में दोस्तों यदि आप आना चाहते हैं तो वहां पे कितनी सीटें हैं, कितनी सीटों की संभावना है, तो कितनी सीटों पर एडमिशन होता है, क्या कुछ फीस है और कैसे कैसे वहां पढ़ाई होती है, सभी चीजों की चर्चा दोस्तों हम आज के पूरे सेशन में करने वाले हैं। और दोस्तों, यदि आपका कोई भी एक छोटा सा सिंगल सा भी डाउट दोस्तों तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर पूछिए दोस्तों। हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब दोस्तों या तो वीडियो बनाकर दोस्तों या फिर हम आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर देंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, CUET PG का LLB का एग्जाम जो दोस्तों वो NTA कराती है। मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब ये समझ में आता है दोस्तों कि इस एग्जाम को आखिर LLB का एग्जाम क्यों कहते हैं, इसको SSC का एग्जाम क्यों घोषित कर देते भाई। नाम LLB का, पेपर ले रहे हो आप SSC का, मैथ्स आप पूछ रहे हो, रीजनिंग पूछ रहे हो, एडवांस मैथ पूछ रहे हो, क्या मतलब है। यदि कोई बच्चा यदि उसको मैथ ही पढ़ना होता तो वो LLB के एग्जाम में वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, वो यही तो एक्सपेक्ट करेगा ना कि उसको IPC पूछा जाएगा, CRPC पूछा जाएगा, लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नहीं, लेकिन साहब NTA को कुछ और करना है, बच्चों को परेशान करना है। वो पूछ क्या रहे हैं, मैथ्स पूछ रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं, रीजनिंग पूछ रहे हैं, वो कंप्यूटर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अरे भाई, जब किसी बच्चे को यदि मैथ्स रीजनिंग ही करना होता तो वो यहाँ पर LLB क्यों करता, वो बाद में दूसरी जगह चला जाता ना, वो तो पिछड़ा जाता, वहां पे आपका MSc करता, वो चाहे कुछ और मैथ्स कोई दूसरे कोर्स फेस करता। लेकिन नहीं, आपको परेशान करना है, आप LLB के नाम पे बच्चों से मैथ्स के SSC के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हो। तो खैर, वो उनकी अपनी अलग चीजें हैं, लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए और इस पर जो BCI जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसको नजर भी रखना चाहिए किस प्रकार से लॉ एंट्रेंस के पेपर में मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बाकी अदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जबकि लॉ के कुछ आपके क्वेश्चंस हैं वो 9 के बराबर आ रहे हैं। इस पे प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए। अब आते हैं अपने पॉइंट पे। देखिए दोस्तों, इस साल का जो पेपर रहा, पेपर बड़ा अजीब रहा है भाई। मैथ्स रीजनिंग में जो पेपर रहे हैं, जिस हिसाब से हमें जानकारी मिली है और अभी तक जो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के थ्रू जो पेपर के पैटर्न के हिसाब से पता चला दोस्तों, इस हिसाब से दोस्तों पेपर जो है बड़ा अजीब रहा है। पेपर मिला जुला रहा है। कुछ लोगों का कहना है भाई जो मैथ्स रीजनिंग वाले हैं उनके हिसाब से पेपर ठीक था, लेकिन जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के रहे हैं उनके लिए पेपर जो है आपका काफी ज्यादा कठिन रहा है। और उनका ये कहना है कि इस पेपर को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद समझ में आएगा कि क्वेश्चन ये कहना क्या चाहता है। इसी वजह से जो कट ऑफ है इस बार थोड़ा सा जो है आपका हाई जाने वाला है, मेरा मानना है। कारण यह है कि मैथ्स वाले बच्चे, आप कहेंगे कि भाई पेपर टफ था तो हाई कैसे जाएगा। कारण ये बच्चे, क्योंकि जब आप LLB की एग्जाम देते हो तो इसमें जो बैकग्राउंड वाले जो बच्चे SSC की तैयारी करते हैं वो भी फॉर्म फिल करते हैं और उनका मैथ्स बड़ा स्ट्रांग होता है। उनकी वजह से जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई चली जाती है। इसीलिए हम दोनों साल का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके 2022 के ऑफिशियल कट ऑफ की कि 2022 में BHU LLB का क्या कुछ ऑफिशियल कट ऑफ था। देखिए दोस्तों, 2 प्रकार की सीटें होती है, मैं पहले बता दूं। एक सीट होती है रेगुलर सीट, मतलब कि उस पे आप समान तरीके से एडमिशन ले सकते हो, आपके लिए कोई भी अलग से उसके लिए पैसे का प्रावधान नहीं करना पड़ेगा, जितने गवर्नमेंट की फीस है उतनी फीस आपको देनी पड़ेगी। और दूसरी होती है पेड सीट, आपको कम नंबर भी होगा, जितना कट ऑफ है उससे जनरल रेगुलर सीट की उससे कम नंबर पर भी आपको थोड़े ज्यादा पैसे देके आपको एडमिशन मिल जाता है और वो सीट होती है पेड सीट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर सीट की। रेगुलर सीट में दोस्तों जो बच्चे जनरल कैटेगरी थे, 2022 की बात कर रहा हूं, पिछले साल की, इस साल की नहीं, ये 2022 की ऑफिशियल कट ऑफ है BHU LLB की। तो जनरल की कट ऑफ वहां पे गई दोस्तों 272 अर्थात 272 नंबर। जबकि दोस्तों जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है
ईडब्ल्यूएस है उसकी कट ऑफ 259 गई थी, ओबीसी जो दोस्तों उसकी कट ऑफ गई थी 249, एसटी कैटेगरी कट ऑफ 207 और एसटी कैटेगरी कट ऑफ 158 गई थी। वहीं पर दोस्तों जो एम्प्लॉय वार्ड है, एम्प्लॉय वार्ड से मतलब ये कि वैसे बच्चे जिनके माता पिता या इनमें से किसी कोई एक जो है वो बीएचयू में कार्यरत हुए एम्प्लॉय के रूप में, तो उनकी जो कट ऑफ है दोस्तों मात्र 74 गई थी। और पेड सीट जैसा कि मैंने कहा कि वे बच्चे जिनके इनके में जो कट ऑफ है वो यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाए और उनका एडमिशन छूट गया, यदि वो 254 नंबर के आसपास यदि उनका एडमिशन उनका नंबर है तो वो आपके 15,000 रुपए एक्स्ट्रा देके, जो रेगुलर फीस है 3,000 रुपए के आसपास, उससे एक्स्ट्रा 15,000 रुपए देके वो एडमिशन ले सकते हैं। उनकी कट ऑफ 254 के आसपास गई। अब जिस प्रकार से इस साल का पेपर रहा, पैटर्न रहा, मेरा यह मानना है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पिछले बार भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति थी। पिछले बार भी आपके मैथ्स पूछे गए थे, रीजनिंग पूछे गए थे, इनकी जो संख्या थी बराबर थी। यही कारण है कि इस साल भी लगभग आपको जो है कट ऑफ उतनी के आसपास जो है वो आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो। तो मेरा ये मानना है कि इस साल 2023 में जो एक जनरल कैटेगरी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, ये जितने मैं कट ऑफ बता रहा हूं मैं एडमिशन की कट ऑफ बता रहा हूं, न कि हॉस्टल की। यदि आपको हॉस्टल भी चाहिए देन आप ये मान के चलिए कि आपके जो नंबर हैं, आप सभी जानते हैं 400 का पेपर होता है और 400 में से यदि आपने 310 प्लस आपने किए हैं मार्क्स, ठीक है, या फिर 300 प्लस मार्क्स किए, तब ये आप मान सकते हैं कि आपके जो हॉस्टल है उसकी संभावना बनेगी। आप 310 प्लस हैं तो आपको मान के चलिए हॉस्टल मिल जाएगा, और 300 के ऊपर हैं तो संभावना आपकी हॉस्टल के लिए बनेगी, क्योंकि बीएचयू एलएलबी में हॉस्टल 2 मिलते हैं। चाणक्य हॉस्टल है, एक आपका भगवान दास हॉस्टल है, दोनों बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए अब बात करते हैं 2023 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों जो जनरल कैटेगरी की वो लगभग 280 के आसपास, हो सकता है कि 200 आपका 75 भी चला जाए या 285 भी चला जाए, तो इसी के आसपास जो है आपका जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस जो कट ऑफ है दोस्तों वो 260 के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 255 हो सकता है, 265 हो सकता है, तो वो जो ईडब्ल्यूएस कट ऑफ है दोस्तों वो आपके इसी के आसपास दिखाई देगी। वहीं पर ओबीसी की बात करते हैं तो 255 ऊपर नीचे, 250 260 के आसपास जो है आपकी ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ दिखाई देगी। एससी कैटेगरी कट ऑफ की बात करते हैं तो 210 205 भी कर सकते हैं, या फिर 200 के आसपास भी कभी कभी आ सकती है, क्योंकि इनकी कट ऑफ थोड़ी सी वेरिएट ज्यादा होती है। तो ये आपके 210 के आसपास एससी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी कट ऑफ दोस्तों सबसे कम जाती है, क्योंकि इनके बच्चे भी कम आते हैं, तो इनकी कट ऑफ जो दोस्तों आपके 150 से लेके 170 के बीच में, इसलिए मैंने आपको 160 के आसपास रखा है दोस्तों, तो इनकी कट ऑफ इसी के आसपास जाएगी। बाकी जैसा कि इस साल पेड सीट की बात की थी 254, इस साल दोस्तों जो पेड सीट की कट ऑफ है वो आपके लगभग 260 265 या 250 के बीच में जो है आपकी जो पेड सीट कट ऑफ है वो जाएगी। तो मेरा ये मानना है दोस्तों कि जो आपका पेड सीट है, यदि आपने लगभग 260 के आसपास गेन किए हैं नंबर, तो आपके एडमिशन जो है पेड सीट कैटेगरी के अंतर्गत बीएचयू में आराम से हो जाएंगे। अब बात ये करते हैं दोस्तों कि यदि आपकी सीट कितनी है बीएचयू में, बीएचयू एलएलबी में यदि आप आना चाहते हैं तो बीएचयू एलएलबी में सीट कितनी। अब आपने यदि ब्राउजर देखा होगा, उनका जो पूरा एकदम लिस्ट निकला होगा बीएचयू एलएलबी का, तो उसमें आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखाया गया कि 276 सीट है, और ये पूरी तरीके से भ्रामक है मेरा मानना है। कारण ये है कि जब हम लोग वहां पर पढ़ रहे हैं और हमारे जो साथ के बैचमेट्स हैं, जब हम लोगों ने एडमिशन लिया तो उस समय भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में 276 सीटें थी, लेकिन एडमिशन जो हुए वो 350 प्लस एडमिशन हुए, 350 एडमिशन हुए। अब ये कैसे संभव है? संभव इसलिए है क्योंकि ये जो सीट आप देख रहे हैं ये रेगुलर सीट है। रेगुलर सीट के साथ वहां पे पेड सीट भी बढ़ती है, और पेड सीट रेगुलर सीट की लगभग 15% सीट होती है। जितनी पेड सीट रेगुलर सीट होती है, मान लीजिए 300 या आपका 100 सीट हुआ, तो 100 सीट में जो 15 सीट और ऐड कर दीजिए, वो क्या हो जाएगी आपकी पेड सीट। तो कुल रेगुलर सीट की 15% सीट और ऐड कर लीजिए पेड सीट। उसके बाद अलग अलग कोटा की जो सीट होती है वो भी होती है, और साथ में वो इसलिए भी और सीट एडमिशन लेते हैं, कारण ये कि जब आप देखेंगे कि एडमिशन जब 350 बच्चों का होता है तो विद इन 1 ईयर में वो बच्चे घट कर आपका लगभग कितने आ जाते हैं, आपके 250 या 270-80 के आसपास चले जाते हैं। कारण यह है कि जो बच्चे एडमिशन लेते हैं किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के कारण यहाँ पर पहले एडमिशन अपना सुरक्षित तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में कहीं उनका अच्छी जगह एडमिशन हो जाता है या फिर उनके मनचाहे जगह एडमिशन हो जाता है, तो ये यहाँ से एडमिशन कैंसिल करा लेते हैं। इसी वजह से कोई भी यूनिवर्सिटी जो है अपने एक निर्धारित सीट संख्या से ज्यादा एडमिशन लेती है।
तो इतना ये मान कर मत चलिएगा कि 276 ही एडमिशन होंगे, नहीं। हर समय बीएचयू में जो मेरा अभी तक मानना, जो मैंने देखा है, वो 250 नहीं, 276 नहीं, बल्कि लगभग 350 एडमिशन जो है वो हर साल होते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर कितना है। क्या छोटे से बच्चे के, जो मध्यम परिवार का बच्चा है, वो यहाँ पे पढ़ सकता है? जी हाँ, आराम से। एक सेमेस्टर की जो फीस है, यदि आपका जो पहला सेमेस्टर होगा, तीसरा सेमेस्टर होगा और आपका 5वां सेमेस्टर, जो आप ये जो विषम संख्या वाले जो सेमेस्टर हैं, उनकी जो फीस है लगभग 2500 से 3000 रुपए आपको जमा करने होते हैं, ठीक है। वहीं पर जो आपका दूसरा, चौथा और छठवां सेमेस्टर है, उसमें लगभग आपके 500 के आसपास जो फीस है वो एक साल में लगती है। तो मेरा ये है कि एक साल में आपको लगभग 3000 रुपए लगेंगे। तो आपके 9 से 10,000 रुपए में जो है आपका, यदि आप रेगुलर सीट पे एडमिशन लेते हैं, तो आपका एलएलबी कोर्स का जो फीस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रहे, हॉस्टल की फीस अलग है, बाकी चीजों की फीस अलग है। मैं ये केवल कोर्स की फीस की बात कर रहा हूं, जो कितनी है। अब देखिए, पेड सीट की फीस अलग होती है। पेड सीट मैंने बताया, रेगुलर सीट की टोटल 15% के आसपास जो सीट है वो पेड सीट होती है। और पेड सीट की जो फीस है, जितनी आप रेगुलर सीट की फीस दे रहे हो, उस रेगुलर फीस के साथ एक साल में एक बार जो है आप 15,000 रुपए अतिरिक्त देते हैं। मान लीजिए आपने एक साल में 3,000 रुपए फीस जमा किया, तो उस 3,000 के साथ आपको 15,000 रुपए प्रति साल, 3 साल का कोर्स है तो पहले साल 15,000 अतिरिक्त, दूसरे साल 15,000 अतिरिक्त और तीसरे साल 15,000 अतिरिक्त। ध्यान रहे, साल में केवल एक ही बार, सेमेस्टर हालांकि 2 होगा, आप रेगुलर फीस 2 बार देंगे, लेकिन पेड सीट की जो फीस है वो आपको केवल और केवल एक बार देनी होगी। अब बात करते हैं कि आखिर वहां पे जो पढ़ाई होती है वो किस माध्यम में होती है। क्या इंग्लिश माध्यम में होती है या फिर हिंदी माध्यम में होती है? ध्यान दें मेरे भाई, जो आपकी बीएचयू एलएलबी में जो पढ़ाई होती है वो दोनों मीडियम में होती है। आपके इंग्लिश के बैच भी अधिक है वहां पे, और हिंदी के बैच, दोनों के सेपरेट बैच है। वहां पे अलग अलग टीचर आते हैं आपको अलग अलग कोर्सेज में। यदि आप हिंदी बैच में एडमिशन लेते हैं तो आपके सभी सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ाए जाएंगे। यदि आप इंग्लिश में एडमिशन लेते हैं तो इंग्लिश के कई सारे सेक्शंस हैं, आप उनमें से आपके जो क्रम है या फिर आपके जो नंबर है, आपके हिसाब से उनका एडमिशन आपको उस बैच में होगा, जहां पर आपको सभी पढ़ाई इंग्लिश में ही कराई जाएगी। इसके अलावा कई सारी सुविधाएं हैं। आपको वहां पे मेंबरशिप का भी ऑफर दिया जाएगा, जो आपके लीगल एड के आसपास में होगा। साथ में आपको लाइब्रेरी की सुविधा भी वहां मिलेगी, काफी अच्छी लाइब्रेरी की व्यवस्था है वहां पे, और बाकी कई सारी व्यवस्थाएं जिसका आप आनंद वहां पे ले सकते हैं। लेकिन यदि आपका एडमिशन होता है तो दोस्तों, यदि आपका इस वीडियो के माध्यम से कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग आपके काउंसलिंग, आपके एडमिशन, कट ऑफ या बीएचयू एलएलबी या फिर किसी भी एलएलबी के संदर्भ में दोस्तों, तो हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से वीडियो जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें दोस्तों। आपको जुड़कर आपके सभी प्रश्नों के जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक दोस्तों चैनल पर जुड़े रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।